जरा सोचो, तुम एक दिन उठो और तुम्हें अपने शहर के सभी मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए चल रहा था। दरअसल उसने एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर एक फ्लैट लिया था, लेकिन उसके बेवकूफ एजेंट ने उसकी पत्नी को पहले ही फोन करके बता दिया। इस बात पर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक ही जगह खड़े होकर बात कर रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर वाले फ्लैट से ठीक उसके सामने एक ऐसी आकर गिरी। फ्रैंक ऐसी से तो बच गया, लेकिन तभी एक बस ने आकर उसे टक्कर मार दी। और इसके बाद फ्रैंक उठा और उसे लग रहा था कि गजब हो गया भाई, बच गया मैं तो। लेकिन असलियत में वो मर चुका था और लोग उसे बिना देखे उसके आर पार जाने लगे। और दूसरी ओर एक डेंटल क्लिनिक में बार्ड रैम नाम का एक डेंटिस्ट काम कर रहा था, जिसे असल जिंदगी में लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसे खुद ही लोगों से बात करने में या उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन वो एक छोटी सी सर्जरी के लिए एक हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर फॉर्म भरते वक्त उसने वहां पर एक औरत से बहुत ही बदतमीजी से बात की। नर्स ने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हुए उससे पूछा कि सर, ये इतने छोटे से ऑपरेशन के लिए बेहोशी के इतने बड़े इंजेक्शन की क्या जरूरत है। इस पर बर्ट्रैम ने उससे भी बड़ी बदतमीजी से बात की। ऑपरेशन खत्म होने के बाद बर्ट्रैम ने डॉक्टर से कमरे में खड़े दो अजनबी लोगों के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही बर्ट्रैम ने एक औरत से बात की और उस औरत को ये देखकर हैरानी हो गई कि बर्ट्रैम उसे कैसे देख सकता है। और इसके बाद उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और उसके साथ कुछ ऐसा ही एक बुजुर्ग जोड़े के बारे में भी हुआ और धीरे धीरे काफी सारे लोग उसका पीछा करने लग गए। तभी एक आदमी ने रोड क्रॉस करते हुए बर्ट्रैम को आवाज मारी और जब बर्ट्रैम ने मुड़कर देखा तो ट्रक उस आदमी के आर पार निकल गया। बर्ट्रैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए एक कोने में जाकर छिप गया। अगले दिन उसने डॉक्टर से जाकर इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की वजह से उसे 7 मिनट के लिए हार्ट अटैक आ गया था। बेचारा बर्ट्रैम अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे भूत क्यों दिखाई दे रहे हैं। घर जाते वक्त वो फ्रैंक से मिला, जिसे बर्ट्रैम से एक मदद चाहिए थी। बर्ट्रैम फ्रैंक से पीछा छुड़ाने के लिए असल में एक कैब में बैठ गया, जो कि असल में फ्रैंक की पत्नी ने बुक की थी। लेकिन फ्रैंक को कौन सा दरवाजा खोलना था, इसलिए वो भी फट से जाकर उस कैब में बैठ गया। फ्रैंक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रहा था कि भाई तुझे ही भूत क्यों दिखते हैं। इस पर बर्ट्रैम ने उसे बताया कि कैसे वो ऑपरेशन के दौरान 7 मिनट के लिए मर सा गया था और जब से वो जागा है तब से वो आत्माओं को देख सकता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा आ गई और वो बर्ट्रैम से मदद मांगने लगी। बर्ट्रैम उन्हें देखकर वहाँ से चल दिया। उसे किसी की भी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, चाहे वो आत्मा हो या फिर आदमी। बर्ट्रैम ने फ्रैंक से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसे ढूंढ ही लेता। उसका कहना था कि उसकी पत्नी एक गलत आदमी से प्यार करने लगी है और उसके मर जाने से वो तो अब कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बर्ट्रैम को किसी भी हालत में ये शादी रोकनी ही होगी। लेकिन बर्ट्रैम अभी भी बिल्कुल नहीं बदला था। वो उसे फट से मना करके वहाँ से चला गया। रात को सोते वक्त बहुत सारी आत्माएं बर्ट्रैम के कमरे में आ गई, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर गया। ये सभी आत्माएं उसे कुछ न कुछ मदद मांगने के लिए आई थी और वो परेशान होकर वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी फ्रैंक ने कहा कि हाँ भाई, नहीं करेगा मेरी मदद, अभी तो थोड़े से लोगों को एड्रेस दिया तेरा, अगर मेरी मदद नहीं की ना तो पूरी भूतिया इंडस्ट्री में तेरा एड्रेस बांट दूंगा। आखिरकार फ्रैंक से तंग आकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वो दोनों ग्वेन के एक कॉन्फ्रेंस में गए, जहाँ पर ग्वेन ने अपनी रिसर्च के बारे में बात की, जो कि एक मम्मी की मौत के बारे में थी और उसकी मौत का राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इधर फ्रैंक और बर्ट्रैम ग्वेन का रिश्ता तोड़वाने की प्लानिंग कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के बाद बर्ट्रैम ने ग्वेन के पास जाकर सबसे पहले उसकी टैक्सी छीनने के लिए माफी मांगी, लेकिन ग्वेन ने कोई खास जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद फ्रैंक बर्ट्रैम को ग्वेन की सारी बातें बताने लगा। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, सोती कब है, उठती कब है, क्या रंग पहनती है और क्या खाती है, सब कुछ। कुछ दिन बाद ग्वेन और बर्ट्रैम लिफ्ट में एक दूसरे के सामने आ गए। ग्वेन को देखते ही बर्ट्रैम अजीब सा बर्ताव करने लगा और वो बात आगे बढ़ाने के लिए कहने लगा कि वो ग्वेन की रिसर्च में मदद कर सकता है। इसके बाद उन्होंने अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। अगले दिन बर्ट्रैम सुबह से ही ग्वेन से मिलने की तैयारी में लग गया था। उसने अपना चाल ढाल, कपड़े और सब कुछ बदल दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। काम के वक्त धीरे धीरे उनकी दोस्ती होना शुरू हो गई। दोनों ने साथ में थोड़ी हंसी ठिठोली भी की। फिर ग्वेन ने बर्ट्रैम को मम्मी का कंकाल भी दिखाया। काम खत्म होने के बाद भी दोनों ने साथ में थोड़ा वक्त बिताया। तब ग्वेन ने उसे बताया कि काफी वक्त से उसके दांत में थोड़ा दर्द है
बस मौका मिलते ही बर्ट्रेम तो तुरंत टूट पड़ा और उससे कहने लगा कि यार ग्वेन, तेरा यार तू डेंटिस्ट है, तू दांत में दर्द लिए घूम रही है, क्या होगा इससे। इससे पहले उनका वहाँ पर कोई रोमांटिक सीन बनता, वहाँ पर कुछ आत्माएं उन्हें परेशान करने के लिए पहुँच गयी। ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था कि बर्ट्रेम ये अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि आत्माएं तो सिर्फ उसी बेचारे को दिखती थी। जल्द ही ग्वेन का बॉयफ्रेंड रिचर्ड भी वहाँ पर आ गया और ग्वेन ने जाने से पहले बर्ट्रेम को बड़े प्यार से डिनर पर इनवाइट किया। उसी रात डिनर पर रिचर्ड ने बर्ट्रेम को एक नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन बर्ट्रेम ने उसके ऑफर को मजाक में ही टाल दिया। दूसरी ओर फ्रैंक पूरा टाइम बैठकर रिचर्ड में कमियां ही ढूंढ रहा था। फिर रिचर्ड को एक फोन आया जिसे सुनने के लिए वो दूसरे कमरे में गया, जिससे बर्ट्रेम को ग्वेन के साथ अकेले समय बिताने के लिए मिल गया। बर्ट्रेम चाहे दिखने में कोई खास नहीं था, लेकिन वो बातें अच्छी बना लेता था। उसने उस थोड़े से समय में भी ग्वेन को खूब हंसाया। रिचर्ड ने वापस आकर बताया कि उसे अभी इसी वक्त किसी जरूरी काम के लिए निकलना पड़ेगा। इसके बाद दोनों ने ही पास के एक बार में ड्रिंक्स के लिए जाने के लिए सोचा, जहां ग्वेन ने उसके और फ्रैंक के रिश्ते के बारे में बताया। बर्ट्रेम ने मजाक में ही ग्वेन से अपने पिछले पति फ्रैंक की सारी बुरी आदतें एक कागज पर लिखने के लिए कहा, जिस पर ग्वेन ने बताया कि फ्रैंक एक नंबर का मतलबी और घमंडी इंसान था और उसने एक बार ग्वेन पर चीट भी किया था। ये सब सुनकर फ्रैंक दुखी होकर वहाँ से चला गया। ग्वेन के वहाँ से जाने के बाद बर्ट्रेम को एहसास हुआ कि उनका सारा प्लान फ्रैंक की ईगो को सर्टिफाइड करने का था और फिर उसने फैसला किया कि अब वो ग्वेन को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि रिचर्ड और वो एक दूसरे के साथ खुश थे। फिर फ्रैंक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। अगले दिन क्लिनिक में एक इमरजेंसी पेशेंट आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड ही था। ट्रीटमेंट के बीच में उसने बताया कि ग्वेन के साथ उसका कोई ठीक नहीं चल रहा। उसी शाम फ्रैंक बर्ट्रेम से मिला और मिशन पूरा करने के लिए कहा, पर बर्ट्रेम ने उसे बताया कि मिशन खुद ब खुद पूरा हो चुका है, क्योंकि रिचर्ड और ग्वेन अब शादी कर ही नहीं रहे और ऊपर से ग्वेन 6 महीने के लिए काम से इजिप्ट जाने वाली है। और फ्रैंक के चक्कर में ये सब करते हुए बर्ट्रेम को कब ग्वेन से प्यार हो गया उसे खुद पता ही नहीं चला। अब बर्ट्रेम खुद ग्वेन का दिल जीतना चाहता था। इस बात को फ्रैंक ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और सोचा कि इससे थोड़ी पड़ जाएगी लड़की। कुछ दिनों बाद ग्वेन और बर्ट्रेम वॉक के लिए मिले, जहाँ बर्ट्रेम ने उसे एक महंगी की चेन तोहफे में दी। पर चीजें जब खराब हो गई जब बर्ट्रेम के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो कि सिर्फ फ्रैंक को पता थी। इसके बाद ग्वेन को उस पर शक होने लगा कि ये आदमी मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। इसके बाद उसने ग्वेन को पूरा सच बताने की कोशिश की, लेकिन ग्वेन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। अपनी बात को साबित करने के लिए बर्ट्रेम ने उससे फ्रैंक के बारे में कोई भी सवाल पूछने के लिए कहा, पर ग्वेन के सवाल पूछने पर फ्रैंक ने जानबूझकर गलत जवाब दे दिया, जिससे ग्वेन बर्ट्रेम को झूठा समझकर और उसका तोहफा वापस कर वहाँ से चली गई। जाते जाते फ्रैंक ने बर्ट्रेम से कहा कि वो ग्वेन को एक और मतलबी आदमी के साथ नहीं देख सकता। उसने जीते जी बहुत सी गलतियां की है, लेकिन बर्ट्रेम भी एक नंबर का मतलबी आदमी है। बर्ट्रेम उदास होकर एक बेंच पर बैठ गया और जहाँ बैठे बैठे न जाने कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी एक बूढ़ा कपल उसके पास मदद मांगने के लिए आया, लेकिन उसने इस बार भी हमेशा की तरह उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया। अगले दिन वो काम पर समय से पहले ही पहुंच गया, जहां उसने अपनी हालत अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताई। उसके एक कलीग ने उसे सलाह भी दी कि भाई किसी डॉक्टर को दिखा कोई दवा ले तू। और वहाँ उसने आइंस्टाइन की कही एक बात भी पढ़ी कि दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही असली जीवन है। और ये बात पढ़ते ही बर्ट्रेम का जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया। अब उसने पूरी ताकत से दूसरों की मदद करने का फैसला किया और इसके बाद उसने एक एक करके सभी आत्माओं की मदद की। सबसे पहले उसने एक बूढ़ी औरत की आत्मा की मदद की और वो काम पूरा होते ही वो आत्मा एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई। और एक बार उसने अपने पेशेंट के मरे हुए पति की मदद भी की। कुछ दिनों बाद वो ग्वेन से मिलने उसके एक लेक्चर में गया। लेक्चर खत्म होने के बाद वो उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि अब मैं बदल गया हूँ, बहुत अच्छा आदमी बन गया हूँ मैं अब। और साथ ही उससे कहा कि फ्रैंक की आत्मा की शांति के लिए उसे फ्रैंक को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही ग्वेन बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगी तो उसने देखा कि बर्ट्रेम खुद से ही बातें कर रहा था। अब न जाने उसे क्यों यकीन हो गया था कि बर्ट्रेम सच में फ्रैंक की आत्मा से ही बात कर रहा था। जैसे ही बर्ट्रेम फ्रैंक को ग्वेन की बात कहने के लिए आया, वैसे ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अब वो मर चुका है और वो ये सारी चीजें फ्रैंक के साथ खड़ा होकर देख रहा था। तभी वहाँ रिचर्ड पहुंच गया और उसने वक्त रहते बर्ट्रेम को फर्स्ट एड दे दिया, जिस वजह से आखिरकार उसकी जान बच गई। और जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद बर्ट्रेम पूरी तरीके से बदल गया था। अब वो सबकी मदद करता और सबके साथ प्यार से पेश भी आता। एक दिन ग्वेन उससे मिलने के लिए आई और उसने
बर्ट्रेम से उस सवाल का सही जवाब पूछा जो कि ग्वेन ने उससे फ्रैंक के बारे में पूछा था, लेकिन बर्ट्रेम ने बताया कि अब उसे आत्माएं दिखना बंद हो चुकी है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।